हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम शशांक याग्निक है। इस वीडियो में आप सबका स्वागत। और जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें आई हुई हैं खेल जगत से जुड़ी हुई, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेजरली खबरें क्रिकेट से हैं तो उन्हीं की बात होगी। सबसे पहली खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो भारत की सीरीज़ होने वाली है, जो भारत दौरा करने वाला है साउथ अफ्रीका का, उसको लेकर के अपडेट आया है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा, लेकिन अगर नहीं पता चला है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको। जो पहले सीरीज़ शुरू होनी थी 17 दिसंबर से, अब वो 17 की जगह शुरू होगी 26 दिसंबर से, यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से इस सीरीज़ का आगाज़ होगा। और स्केड्यूल कुछ इस हिसाब से है कि पहला टेस्ट मैच जो रहेगा वो जोबर्ग में होगा, माफ़ कीजिएगा सेंचुरियन में होगा, और वो रहेगा 26 से 30 में। अगला दूसरा टेस्ट मैच जो रहेगा वो रहेगा 3 तारीख से 7 तारीख में, यानी कि 3 जनवरी से 7 जनवरी। उसके बाद अगला जो रहेगा तीसरा टेस्ट मैच, यानी कि वो रहेगा 11 जनवरी से 15 जनवरी। उसके बाद बात करेंगे अब जो अगली सीरीज़ उसके साथ में ही होने वाली है, ओडीआई सीरीज़ जो कि रहेगी। अब ओडीआई सीरीज़ को लेकर के जो अपडेट है वो ये है कि 19 तारीख को पहला मैच, दूसरा मैच खेला जाएगा 23 को, तीसरा मैच खेला जाएगा पहला मैच खेला जाएगा 19 को, माफ़ कीजिएगा, दूसरा खेला जाएगा 21 को, और तीसरा मैच खेला जाएगा 23 तारीख को। तो ये अपडेट है। पहले खबर ये आ रही थी कि हो सकता है क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका से ही निकला है और वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, तो इस वजह से ओडीआई सीरीज़ वहाँ नहीं खेली जाएगी। लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इसका ऐलान किया है, इसका अनाउंसमेंट किया है, जो स्केड्यूल उन्होंने तय किया है टीम इंडिया के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर अब विराट कोहली ने एक बड़ा बयान दिया है, और विराट कोहली ने बोला है कि नया कोचिंग स्टाफ भले ही आया हो, रवि शास्त्री की जगह पर राहुल द्रविड़ भले ही आए हों, लेकिन टीम का माइंडसेट वही है जो पहले था, और उसी माइंडसेट के साथ टीम यहाँ पर खेलेगी। आगे भी जितने भी मैचेस होंगे उन मैचेस में उसी माइंडसेट के साथ खेलेगी। भले सपोर्ट स्टाफ चेंज होता हो, लेकिन माइंडसेट टीम इंडिया का वही रहेगा, ऐसा विराट कोहली का कहना है। इसके बाद बात करेंगे तीसरी खबर की। तो फिर राहुल द्रविड़ ने बहुत क्लियर एक बात कह दी है, और ये उनका बड़ा बयान है टीम सिलेक्शन को लेकर के साउथ अफ्रीका के लिए जो होने वाला है। अब इस सीरीज़ में, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी सीरीज़ ख़त्म हुई है, जो भारत ने जीती है, इस सीरीज़ में पुजारा और रहाणे का बल्ला पूरी तरह से शांत रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि दोनों में से कोई एक प्लेयर आपको बाहर बैठा हुआ दिखाई दे सकता है। अब रहाणे की तो कप्तानी को लेकर के भी, माफ़ कीजिए, उप कप्तानी को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, और खबरें भी आ रही हैं कि रोहित या केएल में से किसी को वाइस कैप्टन भी बनाया जाएगा टेस्ट का। लेकिन हालांकि इस पर कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इनकी जो ख़राब फॉर्म चल रही है उसको लेकर के ही ये एक बयान है द्रविड़ का, जिसमें द्रविड़ ने कहा है कि हमें टफ़ कॉल्स लेने पड़ सकते हैं। जो अभी कंपटीशन हमें दिखाई दे रहा है उसको देखते हुए श्रेयस अय्यर ने आकर के ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर मयंक अग्रवाल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पुजारा रहाणे जैसे मैंने बताया हूँ वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। तो राहुल द्रविड़ ने कहा है कि हमें टफ़ कॉल्स लेने पड़ सकते हैं, लेकिन टफ़ कॉल्स लेने में आसानी तब होती है जब हम एक प्लेयर को क्लियरली ये बात बताते हैं कि भाई ये जो हमारा सिलेक्शन का डिसीजन रहा है उसकी वजह ये रही है, इस वजह से आपको ड्रॉप किया जा रहा है या पिक किया जा रहा है। बेसिकली द्रविड़ ने कहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो आपके टफ़ डिसीजंस रहते हैं वो ठीक तरीके से, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि रेप्लिकेट होते हैं, समझ में आते हैं सामने वाले को। उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। तो ये खबर है एशेज़ सीरीज़ से जुड़ी हुई, और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि कल से एशेज़ सीरीज़ शुरू होनी है, और ऐसे में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा है जेम्स एंडरसन के रूप में, क्योंकि जेम्स एंडरसन की काफ मसल में प्रॉब्लम हुई है, इंजरी हुई है, और इसके चलते वो जो ओपनर टेस्ट है, यानी कि जो पहला टेस्ट है, उसमें नहीं खेलेंगे। तो अपने आप में एक ये बड़ा झटका, एक तजुर्बेकार खिलाड़ी और एक रिकॉर्ड भी बनाने वाले थे वो, लेकिन उसके बावजूद इतनी उम्र है उनकी, और पिछली जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी वो नहीं खेल पाए थे इसी इंजरी के चलते, और एक बार फिर से इसी इंजरी के चलते उनको बाहर होना पड़ा है इस मैच से। वी होप कि वो जल्दी रिकवर हो जाएं और एक अच्छा फाइट ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड देता हुआ दिखाई दे। उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, और एजाज़ पटेल ने एक फ़नी स्टोरी शेयर की है वीरेंद्र सहवाग के साथ में। जब एजाज़ पटेल ने 10 विकेट लिए तो वीरेंद्र सहवाग ने उनको ट्विटर पे विश किया कि ऐसा लेना एक बहुत उपलब्धि की बात है और आप हमेशा इस दिन को याद रखेंगे। तो एजाज़ पटेल ने कहा कि उन्होंने तो पहले शुक्रिया अदा किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं एक और दिन को बहुत अच्छे से याद रखता हूँ, जब मैं एज अ नेट बॉलर आया था और तब आपने मेरी गेंद पर लंबे लंबे छक्के लगा करके मेरी गेंदों को स्टेडियम के पार भेजा था।
तो वीरेंद्र सहवाग से जुड़ा ये उनका किस्सा था जो कि उन्होंने शेयर किया एक मेमोरी के रूप में। उन्होंने बताया कि भाई ये 10 विकेट तो मुझे याद हैं और रहेंगे, लेकिन वो किस्सा भी मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा जब आपने मेरी गेंदों को स्टेडियम के बाहर मारा था, जब मैं नेट बॉलर के तौर पर आपके साथ आया था। उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, जो कि हमारे सेगमेंट की लास्ट खबर है। रवि शास्त्री हो सकता है कि किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ आपको जुड़ते हुए दिखाई दे जाएं। उनसे इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ उनको ऑफ़र आता है या कुछ भी बात रहती है तो वो किसी भी टीम के साथ में ऐसा कोच जुड़ सकते हैं या ऐसा मैनेजर आप बोलें, जो भी कुछ कहें, लेकिन एक सपोर्ट स्टाफ के रूप में वो जुड़ सकते हैं। और जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि हो सकता है रवि शास्त्री अहमदाबाद की जो नई फ्रेंचाइजी है उसके साथ आपको दिखाई दें एज एन कोच। तो एक ये बड़ी खबर और थी। तो इस तरह से जो भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स से जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें थी वो सब मैंने आपको बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अब आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। अब आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू।